हेलो। हाँ भाई, फिजिक्स में क्या चल रहा था अपना? लास्ट टाइम पे जहाँ तक कैलोरीमेट्री बताई थी ना। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है ना, यही बताया था। क्या होता है भैया कैलोरीमेट्री का सिद्धांत? कि ऊष्मा जो है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। इनका टेम्परेचर T1 है, इनका T2 है, और T1 इज़ ग्रेटर देन T2, यानी ये ताप T1 ज़्यादा है, T2 कम है। इसका मतलब ऊष्मा का प्रवाह इधर से इधर होगा, नीचे की तरफ, और तब तक होता रहेगा। अभी नहीं होगा, लेकिन जब इन्हें क्या रखा जाए कॉन्टैक्ट में, संपर्क तो करवाओ। दूर दूर रखने पे थोड़ी होता ऊष्मा का प्रवाह, दोनों का संपर्क होना ज़रूरी है। संपर्क में रखते ही इनका टेम्परेचर जो है कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा? T। नहीं समझे? और वो जो T आएगा ना, वो दोनों के बीच का होगा। मतलब जो T टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर से बड़ा रहेगा और T2 वाले से छोटा रहेगा। समझ रहे ना भैया? T1 तो बहुत ज़्यादा था, T2 कम था, तो इन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे मान लो इधर 30 था, इधर 20 था, तो इधर पे 25 हो जाएगा बीच में। सबसे ज़्यादा वाले से कम और ज़्यादा वाले से सबसे ज़्यादा वाले से कम और सबसे कम वाले से ज़्यादा, दोनों के बीच का एक टेम्परेचर हो जाएगा। और पहले के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगी किसके? दूसरे के द्वारा ली गई ऊष्मा के। लेकिन बशर्ते एक शर्त है कि बाहर की जो सराउंडिंग है, बाहर की जो गैसें हैं, वो इन दोनों से कोई ऊष्मा का लेन देन ना करें। समझ आ गई बात? इसका मतलब फिर अपन कह सकते हैं कि Q1 बराबर में Q2, पहली की वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा, दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा। और अभी अपन ने पढ़ा था Q बराबर mc डेल्टा T। यहाँ पे C अपनी विशिष्ट ऊष्मा है, M1 C1 डेल्टा T1, M2 C2 डेल्टा T2। M1 C1 तो ठीक है, इन पे ध्यान दो। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो बताओ T1 में और T में कौन बड़ा रहता है? हमेशा T1 माइनस T। फिर M2 C2 ऐसे। अब बताओ डेल्टा T2, T में और T2 में हमेशा कौन बड़ा रहेगा? ये वाला। ये तो वैसे ही गरीब था, तो यहाँ लिखेंगे T माइनस में T2। समझ गए ना? ये पहली वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा है, ये दूसरे के द्वारा ली गई ऊष्मा है। समझ आ गई बात? इसे ही अपन क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री सिद्धांत। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 किलोग्राम चीज़ का टेम्परेचर कितने डिग्री से? 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। और अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है छोटी सी एक, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा लिख लो। सिंपल, बस फॉर्मेलिटी है, सब जानते तो वही। अब देखो, स्थिर आयतन पर किसी गैस के, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप
1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा है। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गया ना। यार देखो, विशिष्ट ऊष्मा तो अपन पहले ही जान रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान होगा, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ऊष्मा चाहिए उसे अपन विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। अब बस एक शब्द जोड़ दो ना यार, स्थिर क्या आयतन, मतलब हमें आयतन फिक्स रखना है, समझ गया ना। और इसे किससे लिखते हैं? CV से, समझ गया। नेक्स्ट लाइन लिखो, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। फिर इसमें लिख लो, स्थिर दाब पर किसी गैस के स्थिर दाब पर किसी गैस के स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। इनसे परिचित तो हो ही तुम, अभी पेपर में के पहले बताए थे हमने तुम्हें। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। नोट लगाओ, NOT। एक नोट लगाओ, उसमें लोगों CP का मान, CP नीचे वाला CP का मान सदैव CV से अधिक होता है। CP का मान सदैव CV से अधिक होता है। हेडिंग लिखो, ऊष्मा मापी। हेडिंग है ऊष्मा मापी। ठीक है, कैलोरीमीटर।
कैलोरीमीटर। देखो कैलोरीमीटर ऊष्मामापी हेडिंग है भाई। इसमें देखो यह तांबे का एक बेलनाकार बर्तन होता है। यह तांबे का एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें तांबे के एक मुड़े तार का विलोडक, बोर्ड में लिख दिया हमने, घर का चमचा होता है जैसे सब्जी को आगे पीछे करने के लिए, वैसे ही बिलोडक पड़ा रहता है। जिसके द्वारा ऊष्मामापी में भरे द्रव को हिलाकर उसका ताप जिसके द्वारा ऊष्मामापी में भरे द्रव को हिलाकर उसका ताप एक जैसा किया जा सकता है। उसका ताप एक जैसा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, चूंकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, अतः ऊष्मामापी शीघ्र ही अपने अंदर रखे द्रव के ताप पर आ जाता है। ऊष्मामापी शीघ्र ही अपने अंदर रखे द्रव के ताप पर आ जाता है। हो गया। हेडिंग लिखो, इसी के अंदर है ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। इम्पोर्टेंट लिखने ना इस पे, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। देखो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक लिख लेना हेडिंग, तुल्यांक। जब हम ऊष्मामापी का उपयोग करते समय उसमें कोई गर्म द्रव भरते हैं तो ऊष्मामापी द्रव के ताप पर आने के लिए उससे कुछ ऊष्मा ले लेता है। ऊष्मा की इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए ऊष्मा की इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम ऊष्मामापी का जल तुल्यांक कर लेते हैं।
हम ऊष्मामापी का जल तुल्यांक कर लेते हैं। ठीक है, लाइन चेंज कर लो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है, जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है, उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी की ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी की ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए सहायक है, जितना कि ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। चलो भाई सुन लो। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लिखी ऊष्मामापी। ये एक तरह का कुछ नहीं है, बर्तन होता है बस, है ना, कॉपर का बना होता, नहीं समझे, तांबे का, और उसके अंदर एक चमचा डाला रहेगा ताकि द्रव को घुमाया जा सके, एक टेम्परेचर पे करा जा सके। तो करना क्या है, उस बर्तन में, जो तांबे का बर्तन है, उसके अंदर अपने द्रव को डाल देना है। ठीक है, तो क्या करता है कि जितनी भी धातु हैं ना, वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। अगर अपने स्टील वाले कप आते हैं, देखे हो घर में, बहुत गर्म रहते बाहर से वो, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा चालन कर रहे हैं बाहर से अंदर से बाहर की तरफ। समझ रहे बात को? चाय गर्म है, बाहर की सराउंडिंग ठंडी है, कैलोरीमिति का सिद्धांत लग गया, गर्म वाले से ठंडी की तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो रहा। लेकिन अगर भाई अपने चीनी मिट्टी का अपना कांच है, मतलब गिलास है, उसको पकड़ोगे उतना गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। और जो कॉपर है वो ऊष्मा का क्या है, एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो होगा क्या इससे, जैसे ही मान लो खोलता हुआ द्रव लेके आया, हमें उसका टेम्परेचर पता करना था, तुरंत हम लेके आए, उसमें डाल दिया ऊष्मामापी में। जैसे ही द्रव को डाला, 50 डिग्री सी का द्रव था, जैसे ही हमने उसको कॉपर के उस बर्तन में डाला, तुरंत कॉपर भी बिना टाइम लिए तुरंत थोड़ी देर में 50 डिग्री सी पे वो भी पहुंच जाएगा। ऊष्मा का अच्छा चालक है भाई, जितने डिग्री सी पे अपना द्रव होगा उतने डिग्री सी पे तांबा आ जाएगा। समझ गए? और फिर इस पर आराम से अपन थर्मामीटर से या किसी भी चीज़ से बाहर टेम्प लगा दो अपना थर्मामीटर कॉपर के अपने बर्तन पे, नहीं समझे, बाहर से आराम से अपना पूरा टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग लिखी हमने इसमें ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। देखो बेटा, हम आपसे कह रहे हैं बहुत जल्दी में कह गए और कि द्रव का टेम्परेचर 50 डिग्री सी था, तुमने उसको बर्तन में डाला, बर्तन में डालने के बाद बर्तन भी तुम्हें 50 डिग्री सी पे आ गया। बेटा बर्तन ने 50 डिग्री सी पे आने के लिए कुछ तो ऊर्जा ली होगी ना, उसे अपन कौन सी ऊर्जा कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है। और एक और पढ़ेंगे आगे, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का काम है, क्या काम है,
अवस्था परिवर्तित करना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, मतलब ठोस से द्रव या द्रव से गैस। बात आ रही समझ में? वो चीज़ अलग है। हमें केवल टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए विशिष्ट ऊष्मा। तो जो जल अपनी हीट लेके आ रहा था ना, ऊष्मीय ऊर्जा, उसका कुछ भाग तो हमारे द्रव ने ही रख लिया। द्रव कह रहा है, हमारे बर्तन ने ले लिया। क्या करने के लिए? अपना खुद का टेम्परेचर 50 डिग्री सी पहुंचाने के लिए। बर्तन तो कमरे में रखा था 25 डिग्री सी पे, तुम खोलता हुआ 50 डिग्री सी का पानी लेके आया, उसमें डाल दिया। अब बर्तन भी 50 पे आ गया, लेकिन 50 में आने के लिए बर्तन ने कुछ एनर्जी ली, समझ गए ना? तो वो तो वेस्ट हो गई ना भाई। तो फिर हमें ठीक टेम्परेचर पता नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वो, नहीं समझे? क्योंकि 50 डिग्री सी में से कुछ एनर्जी तो इन्हीं ने खर्च करवा दी उसकी, बर्तन ने। जबकि बर्तन को तो हम नापने के लिए लेके आए थे कि टेम्परेचर नाप दो, नहीं समझे? लेकिन बर्तन ने भी थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी एब्जॉर्व कर ली, माइनर रहती लेकिन रहती है, समझ गए ना बात को? तो उस ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए कि इनने कितनी हीट खाई, नापने के लिए बर्तन ने, उसके लिए हम निकालते हैं जल तुल्यांक। तो परिभाषा क्या? ऊष्मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है। एक तरह से जो जल तुल्यांक है वो जल के द्रव्यमान के बराबर है, उस जल के द्रव्यमान के बराबर है जिसका ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा चाहिए। मतलब जल का कुछ किलो ले लो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जो भी है, और उसका 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए, समझ गए ना? उतनी ही एनर्जी चाहिए पड़ेगी जब हम ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री से बढ़ाएं, समझ गए ना? इसे हम कहते हैं ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, समझ गए ना? इसका कुछ खास मतलब है नहीं हम बताएं, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है बहुत माइनर होती है, ठीक है ना? बस एक हेडिंग बची अपनी, कौन सी? गुप्त ऊष्मा। तो हेडिंग लिख ही लो, हेडिंग लिखो गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। हेडिंग लिखो बेटा गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट, LATENT, LATENT, लेटेंट हीट। लिखो, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, तो उसका ताप बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, और एक विशेष ताप पर पहुंचने के बाद, और एक विशेष ताप पर पहुंचने के बाद ताप स्थिर हो जाता है, और एक विशेष ताप पर पहुंचने के बाद ताप स्थिर हो जाता है, ताप स्थिर हो जाता है, और ठोस गलना प्रारंभ कर देता है, और ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। गलना प्रारंभ कर देता है। इस समय जब ठोस गल रहा हो, इस समय जब ठोस गल रहा हो, गल रहा हो, तो ठोस को दी गई ऊष्मा, तो ठोस को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती, ठोस को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती, बल्कि उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी अवस्था परिवर्तित करने में व्यय होती है। ताप नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी अवस्था परिवर्तित करने में व्यय होती है। अवस्था परिवर्तित करने में व्यय होती है। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लाइन चेंज करो।